हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। और आज का जो वीडियो है वो बेसिकली आपका नेक्स्ट पार्ट होने वाला है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, जिसमें हम आज एप्लीकेशंस देखने वाले। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखो एप्लीकेशंस क्या क्या लिखी हुई है। फर्स्ट है इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी कैसे? इंडिविजुअलिटी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पता कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन है, उसका जो इंडिविजुअल पैटर्न है वो सभी पर्सन का अलग अलग होता है। सभी के डीएनए इंडिविजुअली अलग अलग होते हैं। उसके बेसिस पर हम किसी पर्सन की इंडिविजुअलिटी अच्छे से पता कर सकते हैं। ठीक है, लाइक अ स्किन फिंगरप्रिंटिंग है ना, डर्मेटोग्राफिक्स, जिसमें हम स्किन फिंगरप्रिंटिंग वगैरह ये सब देखते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हो सकती है। ठीक है, इसमें हम इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आता है पैटर्निटी एंड मैटर्निटी के केसेस। पैटर्निटी और मैटर्निटी के केसेस में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो आइडेंटिफाई करता है रियल जो आपका जो पर्सन है, आपका जो ऑफस्प्रिंग है, जो बच्चा है, वो रिलेटेड है या नहीं मदर और फादर से। ठीक है, पैटर्निटी और मैटर्निटी में बेसिकली होता क्या है, जो पेरेंट्स है उनके सैंपल लिए जाते हैं। जैसे मदर है और ये फादर है, इन दोनों के डीएनए को क्या किया जाता है, मैच किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रोफाइलिंग में होता है, एक एम्प्टी डीएनए यूज़ किया जाता है, एसटीआर डीएनए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इन सारे डीएनए को बाद में क्या किया जाता है, मैच किया जाता है। ठीक है, तो ये पैटर्निटी और मैटर्निटी में भी यूज़ किया जा सकता है। अगर किसी ने क्लेम कर दिया कि ये जो है वो मेरे फादर है या ये है जो मेरी मदर है, तो उन्हें प्रूफ करने के लिए क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। जैसे हाई प्रोफाइल केसेस हो गए तो आजकल लोग उठ करके बोल देते कि अरे ये मेरे माता पिता है, अगर कोई सेलिब्रिटी है तो, है ना। तो उसके लिए जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो इम्पॉर्टेंट है, वो की जाती है। देन नेक्स्ट है हेरिडिटरी डिसीजेस। हेरिडिटरी डिसीजेस मतलब कि ऐसी कोई भी डिसीज़ जो जीन से कनेक्टेड हो, जो आपके पेरेंट्स को आपके जितने भी जीन से जेनेटिक जो आपकी जनरेशन्स है उनसे ट्रांसफ़र होकर के अगर आ गई है, तो मदर के वॉम में ही फीटस जो है उसमें ही वहाँ पर चेंजेस कर दिए जाते हैं, ताकि वो जो डिसीज़ है वो ऑफस्प्रिंग में, बच्चे में ना आए। ठीक है, देन ह्यूमन लिनिगेस। तो ह्यूमन लिनिगेस, लिनिगेस का मतलब बेसिकली होता है वंश। क्या होता है, लिनिगेस मतलब वंश। तो जो वंश होता है किसी पर्सन का, किसी इंडिविजुअल का, उसे हम यहाँ पे देखते हैं। वेरियस प्रोबेबल्स ऑफ द बिग स्टडीज ऑफ द फाइंड आउट ह्यूमन लिनिगेस। तो जितने भी लिनिगेस होते हैं किसी एक इंडिविजुअल के, उसमें क्या क्या चीज़ें चेंज आई है, क्या क्या चीज़ें आगे जाकर के चेंज हो सकती है, ये सारी चीज़ें देखने में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यहाँ पे हेल्प करता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है फॉरेंसिक्स। फॉरेंसिक हम सभी पढ़ रहे हैं। फॉरेंसिक साइंस में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी सस्पेक्ट को पकड़ने के लिए। बेसिकली मान लो अगर कि क्राइम सीन पर हमें ब्लड स्टेन मिला, ठीक है, और हमें शक है 3 लोगों पे, सस्पेक्ट ए, सस्पेक्ट बी और सस्पेक्ट सी। ठीक है, सस्पेक्ट ए, सस्पेक्ट बी एंड देन सस्पेक्ट सी। और ये जो हमारा सैंपल है, ठीक है, ये क्या है, हमारा सैंपल है ब्लड का। अब इसमें जो जो चीज़ें हमें कॉमनली मिली है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, वो चीज़ें हम वो सीक्वेंस, वो एक पर्टिकुलर रीजन, वो एक पर्टिकुलर एरिया हम ए में भी देखेंगे, बी में भी देखेंगे और सी में भी देखेंगे। अगर मान लो ये सस्पेक्ट और ये बी जो है, इन दोनों का पर्टिकुलर एक रीजन जो है, जैसे ये वाला रीजन मान लो सिमिलर हुआ दोनों का, तो मतलब ये सस्पेक्ट जो है वो इसी का डीएनए है, क्योंकि सभी का डीएनए जो होता है वो यूनिक होता है। ठीक है, इसलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है फॉरेंसिक साइंस में। ठीक है, देन सोशियोलॉजी, इट कैन बी आइडेंटिफाई और रेशियल ग्रुप्स, किसी की भी रेस यहाँ से हम पता कर सकते हैं। देन देयर ओरिजिन, वो कहाँ से है, ओरिजिन क्या है। हिस्टोरिकल माइग्रेशन एंड इन्वेंशन, मतलब वो कहाँ से आए हैं, कहाँ रह रहे हैं, ये सारी चीज़ें। देन जियोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ माइग्रेशन, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन स्पीशीज़, ह्यूमन स्पीशीज़ की पूरी हिस्ट्री देखना। ठीक है, जियोग्राफी देखना। ठीक है, वो उसमें हम आ जाता है, पूरी चीज़ें देख लेते हैं हम, सोशियोलॉजी में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के। बेसिकली इसमें आपको इतना कुछ याद रखने की वाली कोई बात नहीं है, बट
क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्लियर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर ये टॉपिक्स जो है वो आप लोगों को डिस्क्राइब कर दिए गए। ठीक है, अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, उससे हम सॉल्व करने की कोशिश पूरी तरीके से करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने ब्रॉड एप्लीकेशंस लगा दी हैं, जैसे कि फॉरेंसिक साइंस जिस पे हम बात कर चुके हैं, पैटर्नेज टेस्टिंग इस पे भी हम बात कर चुके हैं, मेडिकल डायग्नोसिस मतलब वही कि जीन थेरेपी वगैरह कर दो, या अगर कोई हेरिडिटरी डिसीज़ है उसको चेंज कर दिया जाता है, ये सारी मेडिकल डायग्नोसिस में आ गई। देन फूड इंडस्ट्रीज़ में ये यूज़ किया जाता है, देन एग्रीकल्चर में भी यूज़ किया जाता है। एग्रीकल्चर में भी कैसे, वैसे ही जैसे ह्यूमन में करते हैं, किसी भी एक स्पीशीज़ में अगर कोई डिसीज़ है, वो स्पीशीज़ आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो जो उसका ऑफस्प्रिंग है, जो आने वाली डिसीज़ है, उसमें वो चीज़ें डेवलपमेंट ना हो, वहीं पर वो ख़त्म हो जाए, इसके लिए हम यहाँ पर ये सारी चीज़ें करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। ठीक है, देन उसके अलावा यहाँ पर मैंने ये पैटर्निटी वाला आपका डायग्राम लगा दिया, अब देख लो एक बार। जैसे हमें पता है कि एक ये बच्चा है, ठीक है, इसका हमें फादर का टेस्ट करना है, ठीक है, तो और ये मदर है उसकी, ये भी हमें पता है। अब यहाँ से हम क्या लेंगे, मदर और बच्चे का डीएनए जो मैच्ड है वो ले लिया हमने। ठीक है, अब उसके बाद में हमें उस बच्चे को, या हमें जिस पर सस्पेक्ट है कि ये इसका फादर है, वो ले लिए। जैसे हमने 3 सैंपल ले लिए, 1 2 3। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या मैच करना होगा, यहाँ पर जो सेम डीएनए आ रहा है किसी रीजन पर, जैसे एक यहाँ पर आ रहा है, एक यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो वैसे ही हम देखेंगे मैन 1 में, मैन 2 में और मैन 3 में कहाँ कहाँ पे चीज़ें जो हैं वो सिमिलर आ रही हैं। ठीक है, उसके बेसिस पर हमें इसको क्या करना होगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से पैटर्निटी डिस्प्यूटेड जो होता है उसके कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही। अगले लेक्चर में हम आने वाली चीज़ें पढ़ने वाले हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है, तो आप अच्छे से वीडियो को देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर जो प्रीवियस वीडियोज़ है वो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो वो भी जा करके देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।